नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो ये एसओडब्ल्यू का फिफ्थ पार्ट है। इसका नाम है गोचा। इसको नॉर्मली कहते हैं पुशिंग थ्रू सपोर्ट। तो एसओडब्ल्यू यानी वीकनेस है, उसका सीरीज चल रहा है। प्रोबेबली ये लास्ट है, ठीक है। शायद मैं अगर एक भूल ना रहा हूँ तो बाकी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो गोचा समझते हैं ये क्या है, क्या क्या क्राइटेरियाज है और इसको कैसे ट्रेड करते हैं। रिमेंबर, एसओडब्ल्यू पूरा सीखने के बाद आप कोई भी शॉर्ट ट्रेड पकड़ना और उसमें अपनी स्टोरी खोजना। अगर स्टोरी मैच कर जाती है तो वो शॉर्ट ट्रेड आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये गोचा है क्या, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो एक डाउन बार होनी चाहिए, हमारा क्राइटेरिया ये है। सबसे पहले एक डाउन बार होनी चाहिए। दूसरा, इसका स्प्रेड बहुत ही वाइड होना चाहिए, मतलब एक गोचा बहुत बड़ी बार होती है, नॉर्मल या छोटी बार नहीं होती है। तीसरा, इसका वॉल्यूम हमेशा हमेशा अल्ट्रा हाई होना चाहिए। यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन में देख रहे होगे, वॉल्यूम हमेशा अल्ट्रा हाई हो। चौथा, पुशिंग थ्रू सपोर्ट, मतलब गोचा तभी आती है जब कोई मेजर सपोर्ट को ब्रेक करती है। किसी सपोर्ट को ज़बरदस्ती पुश करना और उस सपोर्ट को पूरा का पूरा ब्रेक करके धराशायी कर देना, उसके बाद डाउनफॉल कंटिन्यू करना, ये है गोचा का मेन रोल। ये आता कैसे है, जब मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है, एकदम से मार्केट हड़बड़ा के मार्केट में सेलिंग ही सेलिंग आ जाती है, तब गोचा आता है। और ये हमें आइडेंटिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। मैं चार्ट से पहले आपको थोड़ा चीज़ें क्लियर कर दूं यहाँ पे वाइट बोर्ड पे। जैसे मान लेते ये मार्केट चल रही है नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल मार्केट चली तो यहाँ इसने एक छोटा सा सपोर्ट बना दिया। अब अगर मार्केट में पैनिक एंट्री आती है, जैसे कि मार्केट एकदम से गिरना चाहता है, ठीक है, तो एक बार में पूरी फॉल ये कवर नहीं करेगा। तो इस फॉल को हम मिस ना कर पाएँ, इसलिए गोचा का केस बनाया गया है कि इसमें एक ऐसी बार आएगी जो अल्ट्रा वाइड होगी, डाउन बार होगी, और वॉल्यूम इसका अल्ट्रा हाई होगा, जो कि शो करेगा कि मार्केट में पैनिक सेलिंग आ गई है। और सबसे मेन रोल ये है कि ये किसी सपोर्ट को ब्रेक करेगा। हम एसओएस पढ़ेंगे जब, उसमें एक सेलिंग क्लाइमेक्स बार पढ़ेंगे, वो सेम टू सेम गोचा की तरह होती है। बट आपको दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है, इसलिए मैं अभी क्लियर कर दूं। गोचा हमेशा सपोर्ट ब्रेक करके आती है और सेलिंग क्लाइमेक्स सपोर्ट के ऊपर आती है, वो मैं उस टाइम बताऊंगा, ठीक है। अभी याद रखना, कभी जब सपोर्ट ब्रेक हो, वाइड बार हो, डाउन बार हो, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो, क्लोजिंग नीचे हो एकदम बॉटम पे, समझ जाना ये गोचा है। कॉन्टेक्स्ट में बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, वॉल्यूम का सॉरी सपोर्ट का रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आप गोचा समझ गए होगे। नॉर्मल बार क्या होती है ये बता दूँ, जैसे कि ये नॉर्मल बार है, तो आपकी छोटी बार हो गई ये, और वाइड बार हो गया ये। तो गोचा हमेशा वाइड बार होता है। दूसरा, ये डाउन बार होता है, क्लोजिंग बॉटम पे आती है। तो अगर हम इस बार को आइडेंटिफाई करते हैं तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, वाइड बार है, डाउन बार है, बट दो चीज़ की कमी है। पहले, ये किसी सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा, इनफैक्ट ये सपोर्ट पे है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट बना देंगे तो ये सपोर्ट पे है। दूसरी चीज़, इसकी क्लोजिंग ऊपर है। डाउन बार होने के साथ क्लोजिंग ऊपर है, लेकिन जो दर्शाता है कि इसमें बायर्स हैं। हमें चाहिए क्लोजिंग एकदम बॉटम में इसकी तरह। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। पहले हम एक सपोर्ट बना लेते हैं यहाँ पे, अगर आपको सपोर्ट दिख रहा हो, सॉरी, मैंने यहाँ पे एक बना दिया है सपोर्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पे एक बार आया, फिर यहाँ पे एक बार रिवर्स करा, यहाँ करा और यहाँ करा, ये बन गया हमारा सपोर्ट। एक ऐसी बार आई जिसने पूरा सपोर्ट तोड़ा, क्लोजिंग नीचे दी, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है और स्प्रेड इसकी वाइड है। हमेशा याद रखना, सारे क्राइटेरियाज फॉलो कर रहा है ये। तो ये हो जाएगी एक गोचा बार, क्योंकि सपोर्ट इसने ब्रेक करा है, ठीक है। सॉरी, नॉइज़ आ रहा होगा। चलो, अब उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या हुआ। उसके बाद यहाँ मार्केट थोड़ी जगह होल्ड करा, नीचे आया। नीचे आने के बाद एक बार और हल्का सा होल्ड करता है, मतलब मार्केट अभी थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है नॉर्मल रिटेल सेलर्स को, ताकि वो इसमें प्रॉफिट ना ले पाएँ। उसके बाद मार्केट ने एक पीयूटी बनाई, अगर आपको पता हो तो। पीयूटी के बाद एक प्रॉपर नो डिमांड और कैरेक्टर चेंज इन द फॉर्म ऑफ HUT। ये गाइज, अगर आपको टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप पुराने वीडियो फिर से देखो, समझ में आ जाएगा हमें स्टोरी कैसे बनेगी इस शॉर्ट ट्रेड की। सबसे पहली चीज़ सपोर्ट ब्रेक, यहाँ वाला। दूसरा चीज़ SOW मिल गया गोचा। तीसरा चीज़ एक छोटा सा होल्ड करने के बाद हमें PUT मिल गई। चौथी चीज़ नो डिमांड कैरेक्टर चेंज इन द फॉर्म ऑफ HUT, ये हो जाएगी SOW2। यहाँ पे नो डिमांड के नीचे से शॉर्ट कर देना है और ये मूव का मजा लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको SL बड़ा लग रहा है तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके SL छोटा कर सकते हैं, वो आपकी कॉल होगी।
ये बता दिया मैंने एक शॉर्ट की स्टोरी कि कैसे ये शॉर्ट जनरेट होगी। याद रखना यहाँ की जो शॉर्ट है ना, ये वाली शॉर्ट, वो यहाँ से स्टोरी बननी चालू हो गई थी। तो VSA इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें स्टोरी बनती है, और स्टोरी बनने वाली ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड होती है। सॉरी, थोड़ा टंग स्लिप कर गया, पीछे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले मार्केट ऊपर था, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ मार्केट की क्लोजिंग देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एक बड़ी सी गैप डाउन आई। गाइज ये बात हमेशा याद रखना, सॉरी मैं बता देता हूँ, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये छोटी छोटी बार सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि इस बार का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था। मुझे स्क्रीन पर लाने के लिए इस बार को बहुत ही मिनिमाइज़ करना पड़ा, तो इसलिए चार्ट को मिनिमाइज करना पड़ा, इसलिए ये बार छोटी छोटी दिख रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ हुआ क्या। एक बहुत ही वाइड स्प्रेड बार, क्लोजिंग एकदम बॉटम पे, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई, और ये गैप डाउन सपोर्ट को ब्रेक करके आई है। तो ये हमारे लिए गोचा हो गई SOW1। दूसरी चीज़, जब मार्केट ने रिट्रेस करा, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे बायर का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो जब रिट्रेसमेंट में नो डिमांड आती है तो वो बेस्ट जगह होती है ट्रेड करने की। यहाँ पे नो डिमांड 1, नो डिमांड 2, और ये कैरेक्टर चेंज का पेयर। तो SOS1 गोचा, SOW1 गोचा, SOW2 नो डिमांड, SOW3 नो डिमांड विथ पेयर ऑफ कैरेक्टर चेंज। ये हो जाएगी हमारी शॉर्ट ट्रेड की एंट्री। ठीक है, आई होप आप गोचा को समझ रहे होगे ट्रेड करना। तीसरा चीज़, ये देखो फिर से वही चार्ट को मैंने मिनिमाइज़ कर रखा है, इसलिए ये बार छोटे छोटे लग रहे हैं, ये एक्चुअली बड़े बड़े निफ्टी का चार्ट है ये। तो हम फिर देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ से गैप अप तो किया, यहाँ पे पूरे दिन होल्ड भी करा, बट अगर मार्केट में पैनिक एंट्री आनी थी तो एकदम से गैप डाउन हुआ, एक अल्ट्रा वाइड स्प्रेड बार बनी, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हुआ, क्लोजिंग एकदम बॉटम पे आ गई। ये सारी चीज़ें डिनोट कर रही हैं। दूसरी बात, ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, गैप डाउन हो ही गया मतलब पूरी तरह से। तो ये सारी चीज़ें डिनोट कर रही हैं कहीं ना कहीं ये गोचा है, पैनिक सेलिंग हो रही है मार्केट में। यहाँ पे देखो एक सपोर्ट को ब्रेक करता है ये। ठीक है, उसके बाद क्या करता है मार्केट, रिट्रेस करता है। ठीक है, रिट्रेस करने के टाइम देखो अगेन सेम सिनेरियो, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, नो डिमांड 2 और कैरेक्टर चेंज, ये दोनों फॉर्म हमें फिर से मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक ब्यूटीफुल शॉर्ट ट्रेड जनरेट हो रही है। इसमें ये राइड तो बहुत ही प्यारी राइड थी क्योंकि दो ही बार जो थी 15 मिनट की, उसने पूरा का पूरा पैसा क्लियर कर दिया होगा आपका। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो समझ सकते हो, 2 बार में अगर 2 बार्स अगर आपका टारगेट हिट करते हैं तो कितना बेनिफिट होता है। ठीक है, तो गोचा आई होप आप पूरा समझ गए होगे। मैंने गोचा को समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट रहा हो कमेंट करना वीडियो पे या मेरे इंस्टाग्राम पे। कोटक ऐप का लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ से ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी व्यूज़ रुक गई हैं पता नहीं क्यों, तो कोई बात नहीं, मैं तो मेहनत करते रहूँगा और मेरा एम है आपको सिखाना, तो मैं पूरा का पूरा वैसे सिखा दूंगा। SOW पार्ट हो सकता है कंप्लीट हो, गोचा की एक और वीडियो आए, और SOW अगर कोई छोटा होगा तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गाइज अब आप शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल फ्री हो। कोई भी शॉर्ट ट्रेड जनरेट हो SOW के हिसाब से आप ट्रेड लो। अगर लॉस होता है तो मुझे बताओ, मैं उसमें कोई भी दिक्कत होगा तो मैं आगे रिपोर्ट करूँगा। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।